Hello बच्चों, let's read the question. The question says decomposition of H2O2 is a first order reaction. A solution of H2O2 labeled as 20 volume was left open. Due to this, some H2O2 decomposed. To determine the new volume strength after 6 hours, 10 ml of solution was diluted to 100 ml. 10 ml of this diluted solution was titrated against 25 ml of 0.25 molar KMnO4 acidified solution. Calculate the rate constant for the decomposition of H2O2. तो हमारे पास इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। सबसे पहले हमारा हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है वो बचा कितना है बाद में, और दूसरा हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यूज़ होगा। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट्स। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि हमारा कितना इक्विवेलेंट वो बचा हुआ है अभी 1 घंटे बाद। आफ्टर एन आवर हम लिख सकते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इन 10 ml डाइल्यूट सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू, क्योंकि हमारा 25 ml यूज़ हुआ है तो 25 इंटू उसकी नॉर्मेलिटी हमारे पास 0.25 थी, इंटू 5, क्योंकि हमारा एन फैक्टर जो कि MnO4 के लिए होगा वो 5 होगा। तो दिस वुड बी इक्वल टू 3.125। नाउ मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था, इसके बाद हम कंसनट्रेटेड में अगर कैलकुलेट करते हैं तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इन 10 ml concentrated solution, that would be equal to 3.125 into 10, that would be equal to 31.25. Now milli equivalent of H2O2 in 10 ml concentrated solution हम निकाल चुके हैं। in 10 ml of 20 volume H2O2 present initially। तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना प्रेजेंट था वो कैलकुलेट करते हैं। तो 68/2400, सॉरी 22400, क्योंकि हमारा जो 68 ग्राम H2O2 है वो हमारा 24.400 लीटर ऑफ O2 रिलीज करवा सकता है। तो इंटू हमारे पास 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 17, क्योंकि हमारा H2O2 का जो मोलर मास होगा वो 17 होगा, और क्योंकि हमारा 20 वॉल्यूम था तो उसके लिए हमने यहाँ पे 20 लिख दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो दैट वुड कम आउट इक्वल टू बी 35.171, 35.71, बिकॉज हम ये भी मेंशन कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 2400 ml में लिखते हैं तो हम इसको, ये हमारी थोड़ी बढ़ जाती है वैल्यू, और अगर लीटर में लिखते हैं 22.4 बन जाती है। 22400 ml of O2 is released by, or equivalent to 68 ग्राम of H2O2। नाउ अभी हमें सिंपली 20 ml of O2 is equal to 68 into 20 divided by 22400 ग्राम of H2O2 in 1 ml। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 68 इंटू
20 into 10 divided by 22400 ग्राम ऑफ H2O2 इन, ये हमारा 10 ml के लिए निकाल लिया हमने। अब यहाँ से हम सिंपली K में ये वैल्यू जो है हमारी पुट कर देंगे। सो फ्रॉम हेयर K वुड बी इक्वल टू फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 ओवर 6। तो यहाँ पे टाइम हमने 6 आवर्स ले लिया है। ओके, नाउ लॉग जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी दैट इज 35.71 और जो हमारी 6 घंटे बाद बचेगी दैट इज 31.25। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.022 आवर्स। नाउ हम यहाँ पे भी एक करेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 घंटे के लिए तो आफ्टर 6 आवर्स आएगा यहाँ पे, आफ्टर 6 आवर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 6 आवर्स, क्योंकि हमारी 6 घंटे बाद जो H2O2 है वो डिकम्पोज होके उसमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। तो और फाइनल आंसर वुड बी 0.022 आवर्स। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।